Hello everyone, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you all class 12th English book Flamingo's 5th chapter. The title of the chapter is Indigo and this chapter is written by Louis Fisher. Louis Fisher ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इसका एक छोटा सा पार्ट लेकर के यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और यह किताब टाइम्स एजुकेशनल अंक में गांधी जी पर लिखी हुई सबसे अच्छी किताब के रूप में वर्णित की गई है। इस पूरे चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि कैसे गांधी जी बिहार के चंपारण जगह पे जाकर के, चंपारण नाम के एक स्थान पे जाकर के वहाँ के गरीब किसानों की सहायता करते हैं जो कि शेयर क्रॉपर्स की तरह से कार्य कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. अब यहाँ पे जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब मैं पहली बार 1942 में गांधी से उनके सेवाग्राम में स्थित आश्रम में मिलने गया जो कि सेंट्रल इंडिया में है, मतलब मध्य भारत में है। ही सेड, तो उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे यह संभव हो पाया कि मैंने ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश के लोगों को हमारा देश छोड़ करके वापस जाने के लिए अपने देश यह उनको आग्रह किया। वो भी आग्रह कैसे किया? तटस्थ होकर के, एकदम रिजिड होकर के मैंने कैसे उनको फोर्सफुली एक रिक्वेस्ट किया कि वो हमारा देश छोड़ करके चले जाएं। इट वॉज इन 1917। फिर बताते हैं यह 1917 की बात है। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। फिर बताते हैं कि वे दिसंबर 1916 के लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके अधिवेशन में गए हुए थे जो कि कहाँ पे हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था। There were 2301 delegates और वहाँ पे कितने डेलीगेट्स थे? डेलीगेट्स मीन्स रिप्रेजेंटेटिव या कितने मेंबर आए थे वहाँ पे? 2301 एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे वहाँ पे, मतलब बिना किसी खास रीज़न के गए थे वहाँ पे लोग। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी वर्णन करते हैं, बताते हैं यहाँ पे, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। अ पीजेंट मीन्स किसान, एक फार्मर, केम अप टू मी, मेरे पास आया, जो देखने में वैसा ही लग रहा था जैसे कि इंडिया के और दूसरे पीजेंट्स लगते हैं, दूसरे किसान लगते हैं। पुअर, गरीब, एंड इमेंसिएटेड, और बिल्कुल दुबला पतला सा, दुर्बल सा। एंड सेड, और कहा, आई एम राजकुमार, और उस पीजेंट ने गांधी जी से क्या कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ या चंपारण का हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में, आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और ये कहाँ था? ये हिमालय, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय की पहाड़ियाँ थी, उसकी तलहटी में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल के राज्य के या नेपाल देश के पास में ही था। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। जो पुरानी व्यवस्था थी या जो प्राचीन व्यवस्था के तहत जो चंपारण के किसान साझा फसल उगाते थे। साझा फसल उगाने का मतलब होता है कि बटैया पे या फिर कुछ पैसे दे करके, कुछ हिस्सा का खेती का कुछ अनाज किसी को दे करके उनका खेत लेते थे और उस पर अपनी वो खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो अनपढ़ था लेकिन पक्के इरादे वाला था। ही हैड कम टू द कांग्रेस कमीशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो आया था कांग्रेस सेशन में यह शिकायत करने के लिए कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है बिहार में, वो कैसे उनके साथ इनजस्टिस कर रहा है, अन्याय कर रहा है। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी,
और संभवतः किसी ने उनसे कहा था, किससे, राजकुमार शुक्ला से, कि आप गांधी जी से बात करिए या गांधी जी को ये बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी जी ने शुक्ला को बताया, राजकुमार शुक्ला को कहा कि उनका एक अपॉइंटमेंट है कहाँ पे, कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उनके कुछ कमिटमेंट है, कुछ उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि कुछ कमिटमेंट दे रखा है कि उनको इंडिया के दूसरे पार्ट में जाना है। शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर। शुक्ला उनके साथ हर जगह गया। अकम्पेन्ड मीन्स उनके साथ साथ हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तब गांधी जी जब अपने अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में लौटे, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला जो था वो आश्रम तक उसका पीछा किया, मतलब उनके साथ साथ रहा। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई सप्ताह तक, मतलब गांधी जी के पीछे पीछे रहा, उनका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। किसने? शुक्ला ने। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। और वो बैक करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से कि कोई एक डेट जो है, कोई एक तारीख जो है उसको फिक्स कर लीजिए जब हमसे आप मिलेंगे या हमारे यहाँ आएंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनांसिटी। शेयर क्रॉपर जो राजकुमार शुक्ला था, उसकी दृढ़ता से इम्प्रेस हो करके, एंड स्टोरी गांधी सेड, और उनकी कहानी को सुन करके गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। मुझे कलकत्ता में रहना है इस डेट को, इस तारीख को, एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। आकर तुम मुझसे वहाँ मिलो और मुझे वहाँ से ले जाओ। ऐसा गांधी जी ने किससे कहा? जो शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, उनसे कहा। मंथ्स पास्ड, काफ़ी महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। शुक्ला जो था, जो जगह, जो स्पॉट उनके लिए तय की गई थी, वहाँ पे वो अपने हॉन्चेस पे बैठा हुआ था। हॉन्चेस पे आप समझ सकते हैं, जब हम लोग बिना किसी सहारे के टेक लेकर के मुर्गा, जिसे कहते हैं ना, घुटने के बल बैठते हैं, तो उसी तरह से शुक्ला वहाँ पे बैठा हुआ था, जो कलकत्ता में जो स्पॉट उसको बताया गया था, जहाँ पे फिक्स हुआ था। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो गांधी जी ने उसको इसी पोजीशन में देखा। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उसने इंतज़ार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद उन दोनों ने ट्रेन पकड़ी, कहाँ के लिए? पटना, जो कि बिहार के लिए जो जाती थी ट्रेन, उसको पकड़ा। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। वहाँ पे शुक्ला अपने साथ उनको लेकर के गए, किसको? गांधी जी को लेकर के गए। कहाँ? एक लॉयर के घर जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो कि आगे चल करके प्रेसिडेंट बने थे, किसके? कांग्रेस पार्टी के, एंड ऑफ इंडिया, और इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद उस समय शहर से, उस जगह से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमन। लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, वो अच्छी तरह से जानते थे शुक्ला को एक गरीब, योमन मीन्स होता है किसान, फार्मर, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो कि बार बार पेस्टर करता था, मतलब एनॉय करता था, परेशान करता था उनके मास्टर को, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी। इसलिए उन लोगों ने उसको वहाँ पे बाहरी ग्राउंड पे बैठने के लिए कह दिया, ज़मीन पे बैठने के लिए कर दिया, उनके कंपेनियन के साथ। उनका कंपेनियन कौन था इसमें? शुक्ला का? गांधी जी। उनके साथ वो बैठने के लिए कह दिया गया। whom they took to be another peasant, जिसको कि उन्होंने दूसरा पीजेंट समझा था। मतलब राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने गांधी जी को एक दूसरा गरीब किसान समझ लिया था। बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops from the bucket pollute the entire source। और गांधी जी को, लेकिन वहाँ पे गांधी जी को परमिशन नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई कि वो कुएं से कुछ पानी निकालें। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि अगर कुएं से पानी निकालते समय हो सकता है कि इनके बकेट का कुछ ड्रॉप जो है वो मेन कुएं के पानी में पड़ जाए और वो पूरा जो पानी है, जो एंटायर सोर्स है कुएं का जो पानी है, वो ख़राब हो जाए। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? वो कैसे जान सकते थे भला कि ये अनटचेबल हैं,
मतलब वो एक अछूत जाति के नहीं हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने निश्चय किया कि वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, और यह जानने के लिए और ज़्यादा जो सूचना है वो इन्फॉर्मेशंस को और इकट्ठा करने के लिए उससे ज़्यादा जितना कि शुक्ला ने उनको बताया था उससे ज़्यादा वो जो इन्फॉर्मेशंस थे उसको जानना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और उसी समय उन्होंने एक टेलीग्राम किसको भेजा, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में एक टीचर थे, whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिससे कि गांधी जी एक बार मिले थे टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन थी वो वहाँ पे कितने बजे पहुँची, मध्य रात्रि को पहुँची, मिडनाइट, 15 अप्रैल की मिडनाइट को पहुँची, किस ईयर में, 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वहाँ पे जो मिडनाइट को जहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, शिष्यों के साथ वहाँ पर वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी वहाँ पे प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन तक रुके। अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर था। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उस समय ये एक बहुत ही असाधारण बात हुआ करती थी। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने उनको बताया, गांधी जी बताते हैं, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। क्यों असाधारण, मतलब असाधारण बात थी, क्योंकि उस समय किसी अननोन पर्सन को या बाहरी आदमी को कोई अपने घर पे रख ले, ये बहुत ही असाधारण बात थी। लोग डरते थे उस समय कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर कहीं कुछ चार्जेस लगा दें। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने एक दूसरे इंसान को अपने घर पे रख लिया था, ये बहुत ही बड़ी बात थी उस समय। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एक और चीज़ था कि उस समय जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ होती थी, जो छोटे छोटे कस्बे होते थे या जगह होती थी, वहाँ पे जो इंडियंस थे वो भयभीत रहते थे, डरते थे, अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए किसके प्रति, उन एडवोकेट्स के लिए जो कि होम रूल को के सपोर्टर थे, मतलब स्वराज्य के सपोर्टर थे, उनके साथ वो अपनी सिंपैथी या सहानुभूति दिखाने से डरते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। ये जो सूचना थी, ये जो न्यूज़ थी, ये जो खबर थी जिसकी, गांधी जी के आगमन की, ये इसका आगमन की, उसके मिशन के प्रति जो मेन कारण था उसकी, मुजफ्फर और चंपारण में तेजी से फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट। जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो साझा खेती करने वाले किसान थे, वो पैदल और वाहनों से, एंड बाय कन्विंस टू सी देयर चैंपियन, मतलब पैदल और वाहनों से अपने नेता को देखने के लिए, अपने लीडर को देखने के लिए आना शुरू कर दिए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। जो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उनके पास जानकारी देने आए, किसके पास, गांधी जी के पास। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। जो कि वकील जो थे उनके पास जानकारी देने आए, और वे प्रायः, मतलब अक्सर ही जो कोर्ट था उसमें किसानों के प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और उन्होंने गांधी जी को उनके मुकदमों के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उनको उनकी फ़ीस के आकार के बारे में बता दिया। फ़ीस का आकार मीन्स कि वो कितनी फ़ीस लेते थे, ये भी उन्होंने बता दिया उन लोगों को। गांधी चेडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने उनको एक तरह से डिसअप्रूवल किया या डांट लगाई, फटकार लगाया उन लॉयर्स को जो कि एक बड़ी रकम लेते थे, शेयर क्रॉपर्स थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें अब लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना, न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए।
टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। मतलब इस तरह के केसेस को, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के न्यायालय में जाना या कोर्ट में जाना नहीं के बराबर है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ पे कि पीजेंट्स को, जहाँ पे कि किसानों को बहुत ही ज़्यादा क्रस्ड किया जाता है और फियर स्ट्राइकन होते हैं, मतलब कुचला हुआ समझा जाता है, बहुत ही गिरा हुआ समझा जाता है और डर से जो किसान ग्रस्त होते हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो वहाँ पे जो ये कानूनी या जो न्यायालय होते हैं वो निरर्थक होते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं होता है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इनको पूरा जो रिलीफ मिल सकता है, जो उनको वास्तविक में जो आराम मिलेगा वो क्या है कि इनको भय से पूरी तरह से मुक्त करा दिया जाए। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by the Englishmen and worked by Indian tenants. ज़्यादातर जो ज़मीन थी, मोस्ट ऑफ द, मतलब जो अरेबल लैंड थी, जो अरेबल लैंड जो सुटेबल थी फार्मिंग के लिए, जो खेती योग्य ज़मीन थी, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किनको मिली हुई थी? वॉज डिवाइडेड इनटू, उनको डिवाइड किया गया था बड़े बड़े स्टेट्स में, जिसके मालिक कौन हुआ करते थे? इंग्लिशमैन, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर काम करने वाले कौन थे? ये शेयर क्रॉपर्स होते हैं। जो टेनेंट मीन्स होता है रेंटर, जो कहते किसी की ज़मीन ले करके उस पर कुछ हिस्सा खेती का करके उनको प्रॉफिट में देते थे। तो इस तरह से वो जो अधिया या आधे पे या तिसरिया कहा जाता है, चौथैया पे जो खेती करते हैं, उस तरह से लोग करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उस समय जो मेन उनका कॉमर्शियल क्रॉप था, जो मुख्य आर्थिक फसल थी, वो क्या थी? इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने 15% या कह सकते हैं, या फिर 3/20 कह सकते हैं आप लोग, कि उन्होंने नील की खेती करने के लिए कहा। किसको? जो वहाँ के लोग हैं। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और ये कहा कि जितनी भी इंडिगो की हार्वेस्टिंग होगी, जितना भी फसल होगा, जितने भी, वो सारा एज अ रेंट वो जो इंग्लिशमैन उनको दे देंगे। नील इंडिगो आप जानते होंगे क्या होता है? इंडिगो जो नील होता है, वाइट कपड़ों में डाला जाता है उनको करने के लिए, जिससे कि वाइट की जो येलोइशपन खत्म हो सके। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, मतलब लंबे लंबे इसके कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि अभी किया तो फिर एक फसल देने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये कई कई सालों के इनके कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और फिलहाल कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंटली, वर्तमान में या उस समय, लैंडलॉर्ड को ये पता चल गया था, उन्होंने लर्न कर लिया, उनको ये सूचना मिल गई थी कि जर्मनी ने डेवलप कर लिया था क्या? सिंथेटिक इंडिगो, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो केमिकल से तैयार होती है इंडिगो, उसके बारे में लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया था। दे देयर अपॉन, इसलिए तब उन्होंने ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट्स, और उसके बाद उन्होंने साझी खेती करने वालों को 15%, जो 15% व्यवस्था से में से हर्जाना देने का अनुबंध बना दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि मतलब आपकी जितनी खेती है उसका 15% जो है आप हमें क्या करेंगे? एज अ कंपनसेशन देंगे। पहले कंपनसेशन में क्या देते थे? इंडिगो देते थे, लेकिन अब कंपनसेशन में इन्होंने क्या मांगना शुरू कर दिया कि जिस भी चीज़ की वो खेती करेंगे उसका 15% वो उनको दे देंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरकसम टू द पीजेंट्स, और जो शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट थी, जो व्यवस्था थी, ये किसानों के लिए बहुत ही एनॉइंग थी, बहुत ही इरिटेटिंग होती थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारे लोग जो थे वे स्वेच्छा से उन्होंने साइन कर दिया था। दोज हु रेसिस्टेड, जो इनकार करते थे, इंगेज्ड लॉयर इंगेज किए जाते थे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग, और लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे? उसके लिए फिर गुंडे रखते थे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइंड, और उसी बीच में जिन्होंने विलिंगली साइन कर दिया था उस पर कि मतलब हम आपको 15% जो है वो दे देंगे, आप हम इंडिगो को मत खेती करने दीजिए इंडिगो की, तो कुछ लोगों ने उसको इनकार किया, मना किया कि हम नहीं देंगे, जो कुछ लोगों ने वकील रख दिया। तो उसके परिणाम स्वरूप जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, मतलब जो इंग्लिशमैन थे या फिर और जो रिच लोग थे, वो क्या करते थे कि गुंडे बुला करके इनकी पिटाई करवा देते थे, इनको टॉर्चर करते थे।
उसी बीच में ये खबर सिंथेटिक इंडिगो की सारे पीजेंट्स के पास पहुंच गई, सारे किसानों के पास पड़ गई जो कि अनपढ़ थे। तो एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तो वो भी अपनी पैसे जो थे वो उसको वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय पर गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब उन्होंने तथ्यों का पता लगाना, मतलब जो फैक्ट्स हैं उनका पता लगाने की शुरुआत कर दी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदारों की जो सचिव थे, उनके पास गए, उनसे मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। और जो सेक्रेटरी था उसने उनको, जो सेक्रेटरी मीन्स जो सचिव होता है, उसने ये कहा कि वो किसी बाहरी आदमी को कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। उस समय गांधी जी ने उनको उत्तर दिया कि वो बाहरी आदमी नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। और अगली बार गांधी तिरहुट डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, जो जिस डिवीज़न में चंपारण जिला जो पड़ता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने क्या कहा, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुट। उन्होंने मुझे धमकाया, मतलब मुझे धमकाया और मुझे तिरहुट से चले जाने के लिए एक सलाह दी। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा, मतलब गांधी उस जगह को छोड़ के नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बजाय उसके वो क्या हुआ, वो मोतिहारी गए, मतलब वो और आगे बढ़े, उन्होंने आगे जा कर के मोतिहारी गए, जो क्या था, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी था। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, बहुत सारे लॉयर्स थे, बहुत सारे वकील थे जो उनके साथ वहाँ तक गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। वो वहाँ से एक घर में गए और उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर की तरह से यूज़ किया और वहाँ से अपने इन्वेस्टिगेशंस को स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में जांच को कंटिन्यू किया। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, और उसमें एक रिपोर्ट भी आई कि वहाँ पे एक पीजेंट है, एक किसान है जिसके साथ की बहुत बुरा व्यवहार एक पास ही के गांव में किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने निश्चय किया वहाँ जाने का, एंड सी, और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वह हाथी पे बैठकर जाने के लिए तैयार हुए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे। व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर, जबकि पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक मैसेंजर जो था ओवरटुक हिम, उसने उनको वहाँ पे रोका, जिसको, गांधी जी को, जो कि ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, उनको रोका। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, और उनको ऑर्डर दिया कि वो उसके कैरेज में, उसकी बग्गी में बैठ करके वापस हो जाएं। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी मान गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और वहाँ पे जो मैसेंजर था उसने गांधी जी को एक नोटिस दिया, ऑफिशियल नोटिस दिया, जिसमें लिखा था कि तुरंत चंपारण छोड़ दें वो। गांधी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी जी ने उस रिसिप्ट पे, उस नोटिस पे साइन किया, फॉर द नोटिस, उस नोटिस के लिए, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश को मानने से इनकार करते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का बुलावा भेजा गया, सम्मन भेजा गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जगे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, गांधी जी ने उनको लेटर लिखा, किसको, टेलीग्राफ भेजा, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, और कहा कि वो बिहार से अपने और जो प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल जो फ्रेंड्स, उनके प्रभावशाली जो मित्र हैं, उनके साथ आ जाएं।
ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेजा। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू अ वॉइसराय, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट तार जो है वो किसको, जो पूरी रिपोर्ट है वो किसको भेजा, वायसराय के पास भी भेजा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, जो सुबह थी पूरी मोतिहारी जो थी, जगह जो था, टाउन था, वो ब्लैक हो गया था पीजेंट से, किसानों के वजह से। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो नहीं जानते थे गांधी के रिकॉर्ड के बारे में कि उनका साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा है। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु wanted to help them was in trouble with the authorities, उन्हें बस एक यही चीज़ मालूम थी, उन्होंने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था वो मुसीबत में था। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the Britishers. उनका हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग पहुँच गए, कोर्ट के चारों ओर जा कर के स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन करने लगे, जो कि यह बताता था कि ब्रिटिश लोगों के भय से उनको आज़ादी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो कोर्ट के आसपास भी भटक सकें। लेकिन इस बार इतने सारे लोगों का वहाँ जाना मतलब कि उनको अब आज़ादी की ज़रूरत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जो ऑफिशियल्स थे, जो अफसर लोग थे, वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे थे, शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, क्योंकि बिना गांधी जी के सहायता के, मतलब कि वहाँ पे जो क्राउड थी उसको कंट्रोल करने में जो ऑफिसर्स थे वहाँ के, वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, ही मीन्स गांधी जी ने उनकी मदद की, किसको, जो क्राउड था उसको कंट्रोल करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी पोलाइट भी थे, विनम्र थे और फ्रेंडली थे, बहुत ही कैसा मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned, गांधी जी बताते हैं वो कॉन्क्रीट प्रूफ देते हैं, मतलब एकदम ठोस सबूत देते हैं, फिर बताते हैं कि अब तक जो लोग डरते थे, ड्रेडेड मीन्स जो उनके भय से, किसके भय से, जो अंग्रेज थे या जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनसे डर से, एंड अनक्वेश्चन, जिनके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया था, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, उनको अब भारतीयों के द्वारा चैलेंज दिया जा सकता है। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, जो गवर्नमेंट थी उस समय वो बौखला गई थी, बेफल्ड हो गई थी, मतलब पूरी तरह से अपने आप को असहाय समझ रही थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था वहाँ पे उसने रिक्वेस्ट किया, मतलब जो वकील था उसने रिक्वेस्ट किया जज से कि इस ट्रायल को, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, इस केस को। अपारेंटली द अथॉरिटीज विज्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और इस तरह से लग रहा था कि जो अथॉरिटीज़ थे वो अपने सीनियर से, अपने अधिकारियों से बातचीत करना चाहता था। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने चैलेंज किया उनको, मतलब एक तरह से कहा कि इतना डिले क्यों हो रहा है, इतना देर क्यों हो रहा है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि उसमें प्रार्थना करते थे, मतलब उन्होंने एक रिक्वेस्ट लिखा कि वो गिल्टी हैं, वो दोषी हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, वो बताते हैं कि वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन लोग, उस नोटिस में लिखा था, उस नोट में लिखा था जो गांधी जी ने पढ़ा था उस स्टेटमेंट में, ही वॉज इन्वॉल्व, कि वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और बताते हैं वो क्या, कि वो कर्तव्यों का जो ड्यूटी जो हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो रुकावट आ रही थी उनकी ड्यूटी को पूरा करने में, ऑन द वन हैंड एंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कि वो अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करना चाहते थे, बल्कि कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मानव और राष्ट्र सेवा करना चाहते थे वो, जिसके लिए वो वहाँ पे आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, फिर वो कहते हैं यहाँ पे कि उन्होंने डिसरिगार्ड मीन्स कहते हैं कि उसको रिगार्ड नहीं किया, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मान नहीं दिया
उनको सम्मान की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं ऐसा किया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, उन्होंने डिसरिगार्ड किया था, अधिकार के सम्मान की ज़रूरत के लिए नहीं किया था ऐसा। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, और ना ही किसी रिस्पेक्ट के लिए किया था, चाहत में किया था। फॉर लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी मीन्स उस कानून से, उन कानून के नियम को तोड़ने के लिए, मतलब ये नहीं था कि वो चाहते थे कि कानून से उनको अलग रिस्पेक्ट मिले, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू। फिर उन्होंने कहा कि बल्कि वो उनके अस्तित्व के कहीं बड़े नियम की बात मानकर की थी, जो कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़, मतलब वॉइस ऑफ कॉन्शियस में अपने अंतरात्मा की आवाज़ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा किया था। फिर वो कहते हैं ही आस्क्ड फॉर द पेनाल्टी ड्यू, और फिर पूछते हैं कि इसकी मुझे कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, इसकी क्या पेनाल्टी है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2-hour recess and asked गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes। जो मजिस्ट्रेट था उसने ऐसा अनाउंस कर दिया, घोषणा किया, क्या किया कि वह 2 घंटे के अंतराल के 2 घंटे के जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, उसके बाद ही सज़ा सुनाएंगे। और गांधी जी से कहा कि आप 120 मिनट की जमानत ले लें। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया बिना बेल के ही। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब दोबारा कोर्ट हुआ, दोबारा जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कुछ दिनों तक इसका जजमेंट नहीं सुनाएंगे, इसका निर्णय नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उस दौरान गांधी जी जो हैं फिलहाल क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, उनको स्वतंत्र होने की मंजूरी दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, और उस बीच में राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और भी बहुत सारे अन्य प्रसिद्ध जो वकील थे बिहार से आ चुके थे। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। वॉट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, फिर गांधी जी ने उनसे पूछा, गांधी आस्ड मतलब गांधी जी ने उनसे पूछा कि वो क्या करेंगे अगर उनको जेल भेज दिया जाता है, तो जेल की सज़ा मिल जाती है तो। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर ने पूछा क्यों। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, फिर वो कहते हैं कि वो लोग वहाँ पे सलाह देने और उनकी सहायता के लिए वहाँ पे आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, तो वहाँ पे किसी को सलाह की ज़रूरत नहीं होगी, तो वे वापस चले जाएंगे। ये कौन कहता है, जो ये ग्रुप आया था लीडर्स का, जो लॉयर्स का जो ग्रुप आया था, उनका लीडर कहता है। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा उनसे जोर दे करके कि फिर इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा, उनके अन्याय का क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, वो विचार विमर्श करने लगे, पीछे हटे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेंट्स, और राजेंद्र प्रसाद ने उन सबका जो अपशॉट था, जो कंक्लूजन था, उसको लिखा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस्ट देमसेल्फ, अपने बीच में, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। फिर ये सभी लोग जब निष्कर्ष निकाल लेते तो ये सभी वकील एक साथ बैठते हैं और फिर सोचने लगते हैं, अपने आपस में विचार विमर्श करते हैं कि गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, जो गांधी हैं वो पूरी तरह से अजनबी हैं यहाँ के लिए। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी ये पीजेंट्स जो किसान हैं इनकी खातिर जेल जाने के लिए तैयार थे। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स of the adjoining district but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful discretion। उसके बाद उन्होंने जब ये सब सोचा और फिर किसानों के लिए जेल जाने की तैयारी जब उनके दिमाग में ये आता है, तो दूसरी तरफ यदि वे ये सोचते हैं कि न केवल पड़ोसी ज़िलों में रहने वाले जो कि लॉयर्स थे, जो पड़ोसी ज़िलों में रहने वाले थे, परंतु उन किसानों की सेवा करने का दावा भी जो करते रहते थे, कौन, ये जो बाकी लॉयर्स थे, तो यहाँ पे से उनका जाना एक तरह से बहुत ही
शर्मनाक होगा, मतलब उनको ये बहुत ही खराब लग रहा था इन सारे लॉयर्स को जब ये आपस में डिस्कशन करते हैं। सॉरी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसलिए वे वापस गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू इनटू जेल, और उन्होंने कहा कि वो उनके साथ जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। फिर ही एक्सक्लेम मीन्स उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि जो चंपारण का युद्ध है उसको जीत लिया गया। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote arrest. फिर उसके बाद उन्होंने एक पेपर लिया और पेयर बनाया, दो दो लोगों का जोड़ा बना दिया और लिख दिया कि ये ऑर्डर दिया उनको। क्या ऑर्डर दिया उनको? कि सब हर एक को दो दो का ग्रुप बना करके एक ग्रुप बना करके जिसमें दो लोग रहेंगे, गिरफ्तारी देने का क्रम लिख दिया कि कौन कैसे कैसे अपनी गिरफ्तारी जेल के लिए देगा। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने देखा है तो उस समय एक चीज़ बहुत तेज़ी से चल रही थी कि जेल भरो आंदोलन। गांधी जी ने ये जेल भरो आंदोलन भी स्टार्ट किया था एक तरह से, जिसमें ये था कि देखते हैं कि ब्रिटिशर्स कितने इंडियंस को अपनी जेल में रख पाते हैं। तो इस आंदोलन के तहत उन्होंने एक रूल बनाया कि दो दो करके सभी लोग अपनी वहाँ पे गिरफ्तारी देंगे और जेल में जाएंगे। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. फिर कुछ दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस भेजा, एक लिखित लेटर भेजा कि उसमें क्या था, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म, कि उसमें यह सूचना दी जा रही थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस केस को ड्रॉप करने के लिए कह दिया, ख़त्म करने के लिए कह दिया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड। अब सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जीत चुका था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की पहली जीत हुई थी कि उन्होंने बिना कुछ किए कौन सा जीत लिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत लिया था। गांधी एंड द लॉयर्स now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी और जो वकील थे उन्होंने किसानों की शिकायतों को, जो कि दूर जगह से आ रही थी, उनको जो उनके साथ अन्याय हो रहे थे फार्मर्स के साथ, उनको लिखना शुरू कर दिया, उसको मतलब कलेक्ट करना शुरू कर दिया। डिस्पोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन। अब फिर बताते हैं कि उन सभी लोगों ने लगभग 10,000 किसानों के जो शपथ पत्र जो होता है एक तरह से उस पर लिखे, एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरे सबूतों को भी एविडेंस के रूप में लिखा गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो दस्तावेज थे, उनको कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेलमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और उस समय जो पूरा एरिया था, कहाँ का? चंपारण का जो पूरा एरिया था, वहाँ पे हलचल सी मची हुई थी। किस चीज़ की हलचल? इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज़ की। कौन सी घटनाएं वहाँ पे हो रही थी? जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो बार बार आ रहे थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ज़ोरदार इसका विरोध कर रहे थे। इन जून के महीने में गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट। गांधी को सर एडवर्ड गेट जो है बुलाते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ के। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। उनसे मिलने से पहले, मतलब जाने से पहले, गांधी जी अपने मुख्य सहयोगियों से मिले एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस। और एक बार फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वह वापस नहीं लौटते तो। ऐसा गांधी जी ने प्लान किया था। कहाँ जाने से पहले? सर एडवर्ड गेट से मिलने से पहले। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers situation. गांधी जी के बहुत लंबे इंटरव्यूज़ हुए, किसके साथ? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ,
जो कि वहाँ पे अपॉइंट किया गया था इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन के देखने के लिए, मतलब इस आयोग का उसको हेड बना करके भेजा गया था। द कमीशन consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasant। जो कमीशन था, जो आयोग था, वो ज़मींदारों के साथ था, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ था एंड गांधी जी, और गांधी जी इकलौते थे वहाँ पे जो किसानों की तरफ से उसमें शामिल हुए थे। मतलब ऑफिसर्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एक साथ थे, और जो ये थे गांधी जी थे वो इकलौते थे, अकेले पीजेंट्स के सपोर्ट में थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी 7 महीने तक लगातार छोटी मोटी यात्राओं के तहत वो वहाँ पे रुके रहे। कहाँ पे? चंपारण में। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद उन्होंने कई छोटे छोटे विजिट भी किए। द विजिट अंडरटेकिंग कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। मतलब जिन्होंने छोटे छोटे और भी बहुत सारे यात्राएं किए, किसके यात्रा जो करते थे वो अनपढ़ किसानों के रिक्वेस्ट पे करते थे, इसी आशा से कि कुछ ही दिनों में उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी, और जिसने लगभग गांधी जी का पूरा 1 वर्ष ले लिया था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। अब क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे, जो इंक्वायरी हुई थी वहाँ पे, जो इंक्वायरी हो रही थी, वो सारे असेंबल किए गए और देखा गया कि उनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो बिग प्लांटर्स थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके विरुद्ध बहुत सारा, एक तरह से पहाड़ की तरह से बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे। और जब उन्होंने इसको देखा, किसने? जब प्लांटर्स ने, जो लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने इसको देखा, तो वो इन सिद्धांतों के रूप में किसानों को पैसा वापस लौटाने के लिए तैयार हो गए, रेडी हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। पर उन्होंने पूछा गांधी जी से कि हमें कितना पे करना होगा, हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसेटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने सोचा था, किसने? जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने सोचा था कि उन्हें पूरा पैसा, जो साझा खेती करने वाले हैं उनको पूरा पैसा देना पड़ेगा, जिससे उन्होंने एक तरह से गैर कानूनी रूप से या नाजायज़ रूप से या धोखा दे करके पैसा लिया था, और उनको अब उन पैसे को लौटाने के लिए कहेंगे कि पूरा पैसा लौटाए। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% की बात की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और 50% जब गांधी जी ने कह दिया तो यहाँ पे ये उन लोगों को लगा कि वो वहाँ पे तटस्थ हो गए थे, डिटरमाइंड हो गए थे कि अब 50% से कम वो नहीं करेंगे। राइट्स रेवेंडर, ऐसा रेवेंडर J.Z. हॉज, जो कि ब्रिटिश मिशनरी के सदस्य थे, उन्होंने लिखा इन चंपारण हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो कि वहाँ का एक रेवेंडर J.Z. होज जो है, उन्होंने चंपारण, जो कि वहाँ के इन सारे एपिसोड को बहुत ही क्लोज से देखा था, उसने ऐसा लिखा। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स offered to refund to the extent of 20%, and to his amazement Mr. Gandhi took him as his word, thus breaking the deadlock। मतलब शायद यह सोचते हुए कि गांधी जी नहीं मानेंगे जमींदारों के प्रतिनिधित्व के रूप में 25%, मतलब 25% तक वापस देने को कहा, और उसको हैरानी थी कि गांधी जी ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसका प्रतिरोध नहीं किया। मतलब गांधी जी ने 50% कहा था, लेकिन जब इसने रिक्वेस्ट किया 25% का, तो गांधी जी ने उस 25% को भी एक्सेप्ट कर लिया। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। ये जो सेटलमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसको एकदम से स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स had been obliged to
सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने समझाया कि पैसे की वापसी इस तथ्य से या इस पॉइंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज़मींदार जो हैं पैसे का हिस्सा सौंपने के लिए बाध्य हो गए थे। एंड विद इट पार्ट ऑफ इंडिगो देयर प्रेस्टीज, और नील का जो हिस्सा उनकी प्रतिष्ठा में था। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, और जहाँ तक की बात है कि जो पीजेंट से जो किसानों का संबंध था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जो कि ज़मींदार थे जो अपने आप को कानून के भी ऊपर अपने आप को समझते थे। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, और अब पीजेंट्स को भी यह समझ में आ गया था, उन्होंने देख लिया था कि उनके पास भी अधिकार हैं और अधिकार की रक्षा करने वाले लोग भी हैं, मतलब डिफेंडर्स भी हैं वहाँ पे उसको उनके पास। ही लर्नड करेज, और जो पीजेंट्स थे उन्होंने करेज सीख लिया था, अब साहस उनके पास आ गया था। गांधी जी ने कहा कि अब उनको ये समझ में आ गया था, पीजेंट्स के पास, उनके पास ये दिमाग में घुस चुका था कि उनके पास अधिकार है और अधिकार को बचाने वाले लोग भी थे। अब वो उनके पास साहस आ चुका था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, जो घटनाएं थी उन्होंने गांधी जी की स्थिति को सही ठहराया था। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडेंड देयर स्टेट्स, और कुछ सालों में जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे या फिर कह सकते हैं जो खेती करवाते थे, उन्होंने अपने खेत्स को छोड़ दिया था, अपने स्टेट्स को छोड़ दिया था। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो कि किसानों को वापस लौटा दिया गया था। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस, गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे खुद पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस के साथ। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने देखा कि चंपारण विलेजेस के जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस था, मतलब उन्होंने पिछड़ापन देखा, जो कि वहाँ चंपारण के गाँव का सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन को अच्छे से देखा। एंड वांटेड, और चाहते थे टू डू समथिंग अबाउट इमीडिएटली, कि इसके लिए तुरंत ही तत्काल ही कुछ किया जाए। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स के लिए बुलाया या रिक्वेस्ट किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल। अब कह रहे हैं कि दो लोगों का नाम लिया यहाँ पे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो कि टीचर के रूप में गांधी जी के सपोर्ट किया, उन्होंने उनकी हेल्प की। तुरंत वो गांधी जी को उनके डिसिपल बन गए, उनके शिष्य बन गए या फिर कह सकते हैं फॉलोवर बन गए। एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने भी स्वेच्छा से, वॉलंटियर्ड मीन्स फ्री विल के साथ, स्वेच्छा से उनका साथ दिया, उनके साथ कार्य किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और दूसरे दूर दराज देशों से और दूसरे दूर दराज राज्यों से आए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो कि गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उनकी मिसेस गांधी जी की पत्नी जो है वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, प्राइमरी स्कूल जो हैं 6 विलेजेस में खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, जो कस्तूरबाई थी, जो गांधी जी की वाइफ थी, उन्होंने आश्रम के नियमों को बताया और व्यक्तिगत खुद की सफाई के बारे में और सामुदायिक सफाई के बारे में आश्रम को सारी चीज़ें बताएं, उनके नियम बताए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही बुरी थी, दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, गांधी जी को एक स्वेच्छा से एक डॉक्टर मिल गया जो 6 महीने तक की गांधी जी ने उससे सेवा ली। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उसमें 3 ही मेडिसिन अवेलेबल होती थी। कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, जैसे कि अरगंडी का तेल कहा जाता है, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और ये एक मलहम होता था सल्फर ऑइंटमेंट जो कि दिया जाता था। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, कोई इंसान जब अपना कोटेड टंग दिखाता था, जब लेयर बनी हुई मोटी थिकनेस टंग पे जो जम जाता है वाइट कलर का, उसको दिखाता था, तो उसके लिए उसको
कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को अगर मलेरिया होता था तो उसको क्यूनाइन दिया जाता था और उसके साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और अगर किसी को त्वचा संबंधित कोई बीमारी होती थी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उनको भी एक ऑइंटमेंट प्लस दिया जाता था, उसके साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था, मतलब अरगंडी का तेल। गांधी नोटिस द फ्लिथी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ्स, गांधी जी ने जो औरतें थी वहाँ की, उनकी बहुत बुरी जो कपड़ों की स्थिति थी उसको देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबाई से कहा कि आप जाकर के उनसे बात करिए। वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, एक औरत कस्तूरबाई को अपने हट में लेके गई, झोपड़ी में लेके गई और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, यहाँ पे देखिए कोई भी बॉक्स नहीं है और ना ही कोई कबर्ड, कोई अलमारी है कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो सिर्फ इकलौती मेरे पास साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंट वॉच ऑन द आश्रम, जब वो चंपारण में लंबे समय तक जब गांधी जी थे तो उस दौरान वो अपने आश्रम पे भी दूर से ही नज़र रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाई मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो भेजते थे, मेल भेजते थे, लेटर्स भेजते थे जिसमें इंस्ट्रक्शन देते थे आश्रम के लिए, और फाइनेंशियल अकाउंट का भी ब्यौरा देखते थे, मतलब पैसे का भी जो आर्थिक चीज़ें होती थी उनका भी लेखा जोखा देखते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस, फिर उसके बाद उन्होंने एक बार कहा, एक वहाँ के निवासी को कहा कि अब ये समय हो चुका है कि जो लेट्रिन की जो ओल्ड ट्रेंचेस हैं, जो गड्ढे हैं, एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, और कहा कि नया गड्ढा खोद देना चाहिए, अदरवाइज जो पुराना गड्ढा है वो बहुत बुरा स्मेल करने लगेगा। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, जो चंपारण एपिसोड था, जो चंपारण का जो घटना थी, वो गांधी जी के लाइफ में एक बदलाव की अवस्था थी। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक बहुत ही साधारण सी चीज़ थी, बहुत ही आम चीज़ थी। ये गांधी जी नरेटर को बताते हैं। आई डिक्लेयर्ड, मैंने ये घोषणा की, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटिश के जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो मुझे मेरे देश में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन जो चंपारण जो एपिसोड स्टार्ट हुआ था वो किसी चुनौती या ललकार का कार्य नहीं था, मतलब किसी चुनौती के लिए नहीं, डिफेंस के लिए नहीं स्टार्ट हुआ था। इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, बल्कि ये किस लिए स्टार्ट हुआ था कि जो बहुत लंबी मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पीजेंट्स से किसान थे, उनके दुखों को हल्का करने का प्रयास किया गया था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था। हिज पॉलिटिकल वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल, उनके जो पॉलिटिकल, जो मतलब पॉलिटिकल जो राजनीति में लाखों लोगों के व्यवहारिक या रोज़मर्रा की चीज़ों को, समस्याओं की गुत्थी होती थी, मतलब उसको वो सुलझाने की कोशिश करते थे, एक साथ बंदी होती थी। विद द प्रैक्टिकल मतलब वास्तविकता में। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, उसमें वो अपनी राजनीतिक के साथ साथ जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स होती थी उन गुत्थियों को भी सुलझाने की कोशिश करते थे गांधी जी। His was not a loyalty of abstractions, it was a loyalty to living human beings. वो कहते हैं उनकी वफादारी अव्यवहारिकता के प्रति नहीं थी, बल्कि उनकी वफादारी जीवित मानवों के प्रति थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. जो कुछ गांधी जी ने किया था उसमें उनका सिर्फ एक ही कारण था कि भारतीयों को आज़ाद कराएं, आकार देने की कोशिश करते थे, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने इस प्रकार अपने भारत को आज़ाद करा सके। मतलब वो एक ऐसा बनाते थे, क्या बनाते थे, वो एक ऐसा भारतीय तैयार करना चाहते थे जो कि आज़ादी को स्वतः लेकर के आ सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन
चार्ल्स फ्रेरे एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट। चंपारण आंदोलन की शुरुआत में ही एक चार्ल्स फ्रे एंड्रयूज, जो कि एक इंग्लिश शांतिवादी था, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो कि महात्मा गांधी का, या कह सकते महात्मा मीन्स महात्मा गांधी का एक बहुत ही एक अनुयायी बन गया था, मतलब पूरी तरह से डिवोटेड, एक उनका फॉलोअर बन गया था। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, जो कि गांधी जी को सी ऑफ करने आया था, फेयरवेल देने आया था। कहाँ पे? जो कि उसकी ड्यूटी फिजी आइलैंड में लगी थी, उससे पहले वो उनसे मिलने के लिए आया था, उसको अलविदा कहने के लिए आया था। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो वकील दोस्त थे वो सोचते थे कि एंड्रयू अगर चंपारण में रहकर उनकी सहायता करे तो ये करने का विचार एक अच्छा है। ये लोग सोचते थे ये विचार रहेगा तो ठीक रहेगा। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रयू की भी ऐसी ही इच्छा थी, लेकिन अगर गांधी जी उनको ऐसी अनुमति या सहमति दे दे तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। गांधी जी ने उसका बहुत ही जोरदार विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। तुम सोचते हो कि इस जो अनइक्वल, जो कि असमान जो फाइट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है या फिर जो संघर्ष चल रहा है, इसमें एक इंग्लिशमैन अगर हमारे साथ हो जाएगा तो हमें इससे हेल्प मिलेगी। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। ये तुम्हारे हृदय की जो है कमज़ोरी को दिखाता है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। इसका कारण ये है कि तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए और स्वयं ही इस युद्ध को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज। आपको मिस्टर एंड्रयूज का रूप में एक सहायता या एक आश्रय नहीं लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ हैं, तो हमें उनकी सहायता नहीं लेनी चाहिए। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे माइंड को पूरी तरह से पढ़ चुके थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस, इस तरह से गांधी जी ने हमें सिखाया अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। कौन सा पार्ट सिखाया? आत्मनिर्भरता का। आत्मनिर्भरता में सेल्फ रिलायंस मीन्स खुद के ऊपर विश्वास करो, अपने किसी कार्य के लिए दूसरों का सहारा ना लो। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर, और जो शेयर क्रॉपर है, साझा खेती करने वालों की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर, सभी एक साथ बंधे हुए थे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये जो कहानी है, जो इसका पूरा सार है इस चैप्टर का, अच्छी तरह से सब समझ में आ गया होगा कि कैसे गांधी जी ने एक अनपढ़ पीजेंट के साथ, जो कि फुल्ली डिटरमाइंड था, जाकर के गांधी जी को लेकर के आता है और कैसे अपनी समस्या का निवारण करता है। और इस समस्या का निवारण करने में उन्हें लगभग 1 साल लग जाता है, सारी चीज़ों को ठीक करने में चंपारण में। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।